हेलो एवरीवन, होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। सो ये हमारी आज थर्ड वीडियो है ऑप्शन प्लेलिस्ट की। हमने इससे पहले ऑप्शंस के ऊपर दो वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने ऑप्शंस के बेसिक्स, कॉल पुट क्या होता है, ऑप्शंस क्या होती हैं, हमने वो बना चुके हैं। और सेकंड वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ऑप्शन में बाइंग कैसे काम करते हैं, सेलिंग कैसे काम करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या बेनिफिट्स हैं उनके, क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो आज हम अपनी थर्ड वीडियो में इसमें बात करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स की, कि ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो कैसे डिसाइड होता है। वैसे तो वो काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लाइक डिविडेंड, इवेंट्स, टाइम टू एक्सपायर, ऑप्शन को एक्सपायर होने में कितना टाइम है। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे ग्रीक्स काम आते हैं। तो हम ग्रीक्स में क्या क्या, मतलब कौन कौन से ग्रीक्स होते हैं, हम उनको देखते हैं अभी। सबसे पहले जो हमारा ग्रीक होता है वो होता है डेल्टा। ठीक है, तो हमारा डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज द चेंज इन द ऑप्शन, मतलब ऑप्शन में कितना चेंज आएगा, कि मार्केट कितनी मूव करेगी और ऑप्शन उससे कितनी मूव करेगी। लाइक हमारे इंडेक्स या किसी भी स्टॉक में 100 पॉइंट का मूव आता है, तो जो हमने स्ट्राइक प्राइस चूज की हुई ऑप्शन की, उसमें कितना चेंज आएगा ये हमारा डेल्टा बताता है। तो हम डेल्टा जो डिनोट करते हैं कि डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा जो काउंट की जाती है 0 से लेके 1 के बीच में काउंट की जाती है। लाइक 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे ऐसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो अभी एक इसमें जो हम डेल्टा नॉर्मली रहता है एट द मनी स्ट्राइक्स का, जैसे हम एट द मनी स्ट्राइक, इन द मनी और आउट ऑफ मनी हम अपनी पहली वीडियोस में समझा चुके हैं कि कौन सी स्ट्राइक कौन सी होती है। किसी ने नहीं देखी वो वीडियोस तो जाके पहले उन्हें देखो, ताकि आपको ये क्लियरली समझ आ जाए कि हम जो समझा रहे हैं आपको इजीली समझ आ जाए। तो जो एट द मनी जो ऑप्शंस होती हैं, तो उनका जो डेल्टा रहता है वो 0.5 रहता है। ठीक है, ऐसे ही जो हमारी इन द मनी ऑप्शंस रहेंगी, उनका जो डेल्टा रहेगा वो हमेशा 0.5 के ऊपर रहेगा, मतलब वो मैक्सिमम जाएगा 1 तक, और जो नीचे 0.5 से प्लस रहेगा। तो 0.5 से लेके 1 के बीच में वो जितनी ज्यादा इन द मनी होती जाएगी उसका डेल्टा उतना ही ज्यादा होगा। लाइक 0.6, 0.7, 0.8, ऐसे 9, और मैक्सिमम जो रहता है वो 1 रहता है। ऐसी आउट ऑफ मनी देखेंगे जब हम, तो आउट ऑफ मनी का जो डेल्टा रहेगा हमेशा 0.5 के नीचे रहेगा। लाइक वो 0 से शुरू होके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0.5, मतलब लाइक 0.49 तक 0.5 आ गया, या 0.49 या 0.51 ऑलमोस्ट एट द मनी ऑप्शन होती है। तो एक ये मतलब थियोरेटिकल सिस्टम ये है कि मतलब एट द मनी 0.5, उससे ऊपर जो है वो इन द मनी उससे ऊपर रहते हैं, और आउट ऑफ मनी ऑप्शन होते हैं उसमें 0.5 से नीचे होता है डेल्टा मोस्टली। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल लेके यहाँ पे। ठीक है, लाइक हमने अगर यहाँ पे हमें मार्केट बुलिश लग रही है और मार्केट अभी चल रही है 32,000 पे। ठीक है, अभी मार्केट जो चल रही है ये है करंट मार्केट प्राइस अभी हमारे मार्केट का, CMP 32,000, और हमें यहाँ से मार्केट बुलिश लग रही है, हम बाय कर रहे हैं कॉल। ठीक है, लाइक हमने बाय कर ली कॉल 32,500 वाली कॉल बाय की है हमने, लाइक 100 पे। ठीक है, ये एग्जांपल ले रहे हैं, और अभी ये जो स्ट्राइक है अभी 500 पॉइंट दूर है, अभी जो एट द मनी करंट मार्केट प्राइस चल रही है अभी करंट मार्केट से 500 पॉइंट दूर है ये वाली स्ट्राइक, राइट। तो इसका डेल्टा हम एग्जांपल ले लेते कि इसका जो डेल्टा चल रहा था वो लाइक हम मान लेते 0.2 है डेल्टा। ठीक है, तो अब अगर मार्केट यहां से, अभी मार्केट अगर यहां से 100 पॉइंट का मूव देती है, 100 पॉइंट प्लस हो गई यहां से मार्केट। ठीक है, अगर 100 पॉइंट, अब मार्केट आ गई 32,100 पे, यहाँ पे 100 पे आ गई, 32,100 पे मार्केट आ गई, 100 पॉइंट मार्केट ऊपर मूव कर गई। तो ये वाली ऑप्शन में कितना चेंज आएगा? तो ये जो हम चेंज कैलकुलेट करते हैं 100 इंटू 0.2, ठीक है, 100 इंटू करेंगे हम 0.2, जो निकलेगा कि 20 पॉइंट्स। मार्केट 100 पॉइंट ऊपर मूव की तो हमारी ऑप्शन 100 से 120 हो जाएगी, जो इसकी वैल्यू 100 की जगह 120 हो जाएगी, इंटू 0.2 करके हमारा आ गया 20। तो ये समझ लगी आप लोगों की कि डेल्टा कैसे कैलकुलेट होता है, एट द मनी के क्या होता है, इन द मनी कैसे होता है, आउट ऑफ मनी क्या होता है। ये हमने एग्जांपल ले ली कि वो कितना कितना मूव करेगा, राइट। इसके बाद जो हमारा आता है कि हम ये डेल्टा कैलकुलेट कैसे होता है, कि डेल्टा कितना, मतलब उसमें क्या चेंज आता है। इसके लिए एक और ग्रीक होता है, वो होता है गामा। जो हमारा सेकंड ग्रीक है वो है गामा।
वो डेल्टा से रिलेटेड ही होता है मोस्टली, क्योंकि जो हमारा डेल्टा में लाइक कितना चेंज आएगा वो हमारा बताता है गामा। गामा क्या होता है कि ऑप्शन में डेल्टा क्या बता रहा था कि ऑप्शन के प्रीमियम में कितना चेंज आएगा, और गामा हमारा क्या बताता है कि डेल्टा कितना चेंज होगा जब मार्केट ऊपर जा रही है, लाइक ये स्ट्राइक ऊपर जा रही है तो इसका भी, जब ये मार्केट लाइक यहाँ से 32,000 से 32,500 आ गई मार्केट, तो ये वाली 0.2 तो नहीं रहेगी इसका डेल्टा, क्योंकि ये एट द मनी हो चुकी है, इसका जो डेल्टा हो जाएगा वो 0.5 हो जाएगा। पर जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है डेल्टा कितने वैल्यू से चेंज होगा वो हमारा बताता है गामा। ठीक है, इसमें कैसे कितना कितना चेंज हो रहा है वो बता रहा है हमारा गामा। ठीक है, लाइक एक एग्जांपल यहीं पे दे देता हूँ। लाइक ये जब हमने मार्केट बाई की थी 32,000 पे, ठीक है, 32,000 पे जब हमने बाई की थी और हमने ये वाली स्ट्राइक बाई की थी, इसका तो डेल्टा हमने बता दिया था 0.2 था, तो एट द मनी पे क्या है हमने डेल्टा बताया था वो था 0.5 था, जो एट द मनी थी उसका डेल्टा था 0.5। पर मार्केट जब आ गई थी 32,100 पे, 100 पॉइंट ऊपर मूव कर गई, तो ये वाली स्ट्राइक क्या होगी हमारी, होगी इन द मनी। तो इन द मनी का डेल्टा हमेशा 0.5 से प्लस रहता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसका हो गया होगा लाइक 0.6, और अब मार्केट कहां पे आ गई, 32,100 पे मार्केट आ गई, तो ये हमारी हो गई एट द मनी। इसका डेल्टा क्या होगा, ये हो गया 0.5। ये सब कितना चेंज हो रहा है डेल्टा में, ये सारा गामा बताता है हमारा। और जैसे ये अब स्ट्राइक और पास आ चुकी है, लाइक पहले वो 500 पॉइंट दूर थी, अब यहाँ से जो ये एट द मनी ये यहाँ चल रहा है, तो हमारी ये वाली जो स्ट्राइक है ये अब हमारी रहेगी 400 पॉइंट दूर। ठीक है, तो अब इसका डेल्टा वो 0.2 तो नहीं रहेगा, इसका भी डेल्टा बढ़ जाएगा, लाइक वो हो गया 0.25, या हो सकता है वो 0.3 भी हो गया हो। ठीक है, वो इन सब चीजों से हमने घबराना, ये कैलकुलेशन हमें अपने लाइव मार्केट में खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए ऑप्शन ग्रीक कैलकुलेटर आते हैं जहाँ पे सारे डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा सारे ऑलरेडी वहाँ पे हमें वैल्यूज ऑलरेडी वहाँ पे मिल जाती है। काफी सारे जैसे ऑप्शंस के टूल्स आते हैं, हम ऑप्शनल यूज करते हैं, उसमें भी ये सारे वैल्यूज आपको ऑलरेडी डिफाइंड मिल जाएंगी। हमें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी कि डेल्टा कितने पॉइंट से चेंज होगा, मार्केट कितनी चलेगी। ठीक है, अब इसके बाद जो हम आ जाएंगे, हमारी जो थर्ड है ग्रीक, वो है थीटा। थर्ड हमारा ग्रीक कौन सा है, वो है थीटा। ठीक है, थीटा में थीटा हमारा क्या डिनोट करता है, थीटा हमारा बताता है कि ऑप्शन में टाइम डिके कितना होता है। थीटा इज मतलब उसका ऑप्शन का, क्योंकि जब ऑप्शन ने एक्सपायर होना है, ऑप्शन के एक्सपायरी से ऑप्शन में बहुत सारा टाइम डिके होता है, मतलब टाइम की वैल्यू ऑप्शन होती है, जितनी मार्केट एक्सपायरी से दूर होती है उतना ज्यादा ऑप्शन में टाइम वैल्यू उसमें उतनी ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे वो ऑप्शन एक्सपायरी के पास जाती है तो उसका एक डेली की एक वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू, जो उसकी डेली की डेली डिक्रीज होनी है, उसे हम कहते हैं थीटा। थीटा क्या होता है, टाइम वैल्यू डेली की उसकी कितनी डिक्रीज होगी उस ऑप्शन की, वो हमारा बताता है थीटा। मैं इसको आपको एक चार्ट पे बताता हूँ। लाइक ये हमारा एक यहाँ पे लाइक हमने मान लिया फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है, लाइक हमने जो ऑप्शन कोई भी 100 पे बाई की थी, उसका थीटा जो डिनोट होता है यहाँ पे देखो, लाइक ऑप्शन का थीटा हमेशा गिरता है लाइक दिस। जैसे जैसे ऑप्शन एक्सपायरी के पास जाती जाती है उसका थीटा का इफेक्ट बढ़ता जाता है। जैसे जैसे एक्सपायरी के पास जाएगी उसका जो प्रीमियम है, उसका जो टाइम डिके है, वो टाइम डिके डेली के डेली इंक्रीज होता जाएगा लाइक दिस। वो पहले फ्राइडे को कम गिरेगा, मंडे को थोड़ा और तेजी से गिरेगा, ट्यूसडे को और तेजी से गिरेगा, वेडनेसडे को जो थीटा होता है वो सबसे तेजी से गिरता है, और थर्सडे को तो वो जीरो ही हो जाता है, क्योंकि हमारे एक्सपायर करके जितनी भी आउट ऑफ मनी ऑप्शंस है उन्होंने जीरो एक्सपायर हो जाना है, राइट। तो ये थीटा आप लोगों को समझ आ गया कि वो टाइम वैल्यू होती है। थीटा बताता है हमारी डेली की ऑप्शन में कितनी टाइम वैल्यू डिक्रीज होगी ऑप्शन की, वो हमारा थीटा डिनोट करता है। ठीक है, जो हमारा जो लास्ट अब ग्रीक है, लास्ट ग्रीक जो हमारा है वो है वेगा। और थीटा की मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ। थीटा लाइक डेली की डेली ऑप्शन की एक वैल्यू गिरनी है, तो जो ऑप्शन सेलर्स है उनका एक तरह से बहुत उनके फेवर में रहता है थीटा। लाइक जो ऑप्शन सेल करते हैं, जो हमने जैसे लाइक ऑप्शन 100 पे उस दिन बाय की थी, ठीक है, हमने जो ऑप्शन बाय करके हमने होल्ड कर ली, लाइक हमें लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगी 32,000 से, पर वो मार्केट 32,000 पे क्लोजिंग थी। अगले दिन अगर मार्केट 32,000 वापस खुल जाती है,
मार्केट वापस वहीं 32,000 खुल गई, पर अब फ्राइडे की जगह हमारा दिन आ गया मंडे, तो 100 ओपन नहीं होगी ऑप्शन। अगर 100 पे क्लोज हुई तो 100 ओपन नहीं होगी, उसमें जो आ जाएगा टाइम, क्योंकि हमने जो फ्राइडे से मंडे के बीच में जो टाइम गैप चला गया उसका वो टाइम टूट जाएगा, टाइम वैल्यू जो थीटा जो टूटेगा। तो ऑप्शन हो सकता है वो 75 ओपन हो या फिर 80 ओपन हो, वो थीटा के हिसाब से कि उसकी थीटा वैल्यू कितनी थी। ठीक है, वो हमें सारा ऑप्शन कैलकुलेटर्स में दिख जाएगा कि उसकी एग्जैक्ट कितनी वैल्यू थी। हमने एक आइडिया ले लिया, वो 75 या 80 ही ओपन होगी। ठीक है, ये हमेशा जो थीटा फेवर में रहता है, ऑप्शन सेलर के फेवर में रहता है। लाइक हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ऑप्शन बायर को इसीलिए मोमेंटम पकड़ने की मोमेंटम से ट्रेड करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि थीटा हमेशा ऑप्शन बायर के अगेंस्ट होता है। तो ऐसे ही हम मोस्टली जो हम अपनी पर्सनल ट्रेडिंग करते हैं वो हम ऑप्शन सेलिंग की ही ज्यादा करते हैं। और अगर आपको हमारे लाइव ट्रेड्स देखने हो तो हम टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को हमारे लाइव ट्रेड्स पता लगते रहे कि हम क्या कर रहे हैं मार्केट में, राइट। ठीक है, तो अब जो हमारा लास्ट ग्रीक था वो है वेगा। वेगा क्या होता है? वेगा मतलब मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है, मार्केट कितनी वॉलेटाइल हो रही है, उसका ऑप्शन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितनी परसेंटेज इफेक्ट वॉलेटिलिटी का ऑप्शन के प्राइस पे कितना इफेक्ट आएगा, वो हमारा डिनोट करता है वेगा। ठीक है, लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं विक्स। विक्स तो सभी लोगों को अगर पता होगा, अगर किसी को नहीं पता, विक्स होता है हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स, इंडिया विक्स भी इसे हम कहते हैं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ठीक है, तो मोस्टली अगर जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वो उन्होंने देखा होगा कि एवरेज जब भी हमारा विक्स ऊपर जा रहा होता है तो उस दिन ऑप्शन के रेट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। ऑप्शन के प्राइसेस जो होते हैं, जब भी कोई इवेंट पास में आता है, लाइक हमारा कोई भी बजट डे आ गया या कुछ भी आ गया, तब हमारी विक्स बढ़ी हुई रहती है। तब आप लोग देखोगे जो ऑप्शन नॉर्मली आपको 100 पे बाय करने को मिलती है, उस ऑप्शन का प्राइस 150 हुआ बड़ा, 140 या 200 तक ऑप्शन का प्राइस हुआ बड़ा है। वो क्यों होता है? क्योंकि इवेंट से पहले मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। कोई भी इवेंट मार्केट में आता है, वॉलेटिलिटी बड़ी होती है, इस करके इसी कारण हमारा जो ऑप्शन का प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब भी ऑप्शन विक्स हमारी ऊपर जाती है तो ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ते हैं। ऐसे ही इसका वाइस वर्सा होता है, जब भी विक्स हमारी डाउन आएगी तो ऑप्शन के प्राइसेस मोस्टली डाउन आते हैं। तो ऐसे ही ये सारे फैक्टर्स हमारे ऑप्शन के प्रीमियम पे डिपेंड करते हैं। किसी भी सिंगल या डेल्टा, गामा, थीटा, किसी सिंगल से ऑप्शन का प्रीमियम डिसाइड नहीं होता। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल वो 32,000 वाली ही ली थी हमने 100 पे बाय की थी, राइट। ठीक है, 32,500 वाली हमने 100 पे बाय की थी। ठीक है, और इसका डेल्टा था 0.2। मार्केट ऊपर गई थी कितनी? 100 पॉइंट। मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गई थी, हमारा इसमें कितना 20 पॉइंट्स बढ़े थे, 0.2 डेल्टा के हिसाब से 20 पॉइंट्स बढ़े थे। पर यही हमारी हम एग्जांपल ले ली विक्स की। विक्स उस दिन हमारी विक्स हाई पे थी, 3-4% अगर हमारी विक्स बढ़ गई थी, उसका रेट कितना हो सकता है? उसका 0.2 पे डेल्टा तो 0.2 ही रहेगा उसका, पर हमारे 20 की जगह वो हो सकता है 20 की जगह वो बढ़ चुकी हो हमारी 25, क्या पता 50 विक्स ज्यादा हाई होगी हो, वो हमारी 100 से सीधा 130 होगी वो ऑप्शन। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है जब विक्स हमारी हाई होती है। और हो सकता है लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं, विक्स हमारी उस दिन वॉलेटिलिटी मार्केट में ड्रॉप हो गई, विक्स हमारी आ गई 3-4%, 2%, 3%, 5% डाउन आ गई, तो हमने यहाँ से मार्केट से फिर 100 पॉइंट का मूव आया। जो हमने 100 पे बाय की थी उसने कितना बढ़ना था? 20 पॉइंट, पर वो हो सकता है 20 पॉइंट ना बढ़ी हो, 20 पॉइंट की जगह सिर्फ 15 पॉइंट ही बढ़ी हो, क्योंकि हमारी जो वॉलेटिलिटी थी विक्स वो डाउन थी। तो ऐसे ही वो सारी ये चीजें, सारे जितने भी ऑप्शन ग्रीक्स हैं, ये सारे मिलके ऑप्शन का प्रीमियम डिसाइड करते हैं। कोई भी सिंगल डिसाइड नहीं करता कि कितना डेल्टा या कितना थीटा, गामा या वेगा। वो सिंगल हैंडेडली आपको ऑप्शन का प्राइस कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा, सारी चीजें मिलके ऑप्शन का प्राइस इफेक्ट करती हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में, ऑप्शन ग्रीक्स में या लास्ट किसी भी वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको नहीं समझ आया, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, और अगली नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम कुछ अपने ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज बताएंगे, तो आप इसलिए ऑप्शन हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।